कौन जो नाम है ये बड़ा विदेशी नाम लगता है। भक्ति करते हैं, मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, जब भी उन्हें ज़रूरत है मैं घर पे भी जाता हूँ, समय देता हूँ उनको। तो ये कभी नहीं इस्कॉन सिखाता है। हाँ, बस उनके साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो मॉन्क खुद का नेचर नहीं है। नहीं है, नेचर उनको नहीं है। आश्रम में गुरु के साथ रहना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दानतो गुरु हितम। ब्रह्मचारी को गुरु के साथ रहना चाहिए, तो वो होता है। चलो अगर एक बार हम ये मान भी लेते हैं कि इस्कॉन पैसा विदेश भेज रहा है, तो मेरा सवाल ये है वो किस लिए भेज रहा है? विदेश में इस्कॉन क्या करता है? भगवत गीता का प्रचार कर रहा है, लोगों को धोती कुर्ता पहनना सिखा रहा है, लोगों को भगवान का नाम लेना बोला जाता है कि जो मॉन्क होते हैं साधु, तो उन लोगों को सैलरी देता है इस्कॉन, तो क्या ये सच है? वास्तव में अगर विदेश पैसा भेज भी रहे हैं, मान लो एक दफे मान लेते हैं ऐसा है, सत्य है, तो उद्देश्य क्या है उसका? लोगों को एक अच्छा इंसान बनाना, लोगों को सही दिशा में लाना। तो भारतीय संस्कृति क्या है, सनातन जो कल्चर है, जो भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं, राम सिखा रहे हैं, वो पूरे विश्व में फैला रहा है कि वास्तव में, जैसे मैंने पहले भी बताया, विदेश भेजने की हमें जरूरत ही नहीं है। वहाँ के टेम्पल वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं और यहाँ के टेम्पल यहाँ के सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे देखते हैं, ये कौन आ गए, अच्छा, पूरे ऊपर से नीचे तक देख लेते होंगे, किस फिर पूरी देश के हैं, वेशभूषा। ये किस देश के अच्छा हैं, अच्छा, विदेशी फीलिंग लेकिन देता है नहीं। पूरा देसी टच है इसमें। अच्छा अच्छा। देसी भगवान है, हाँ 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 हाँ, हमारे यहाँ देसी के ड्रेस कपड़े हैं, कपड़े भी देसी हैं। देसी पहनावा है, देसी भोजन प्रसाद है, देसी तरीका है ढोल मृदंग बजा के कीर्तन करना, तो हर चीज देसी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातों का सफर पर। मैं हूं आपका दोस्त ओम त्रिपाठी और आपका होस्ट। दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, डिवोशन से लेके कनेक्शन के ऊपर में, इस्कॉन टेम्पल के बारे में, इस्कॉन सेंटर्स के बेसिकली क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, और जो अभी मैंने बहुत सारी बातचीत चलती है, जो काफी रूमर्स रहते हैं इस्कॉन टेम्पल को लेके। आज मैं वही बातचीत करने वाला हूं जिन्होंने इस्कॉन टेम्पल यहाँ पर स्टैब्लिश किया है, हमारे माधव प्रभु जी से। तो वेलकम टू द अवर चैनल बातों का सफर। तो दोस्तों, आज हम माधव प्रभु जी से बातचीत करेंगे कि उन्होंने इस्कॉन सेंटर उरई में बेसिकली क्यों लेके आए वो, और ये भी बातचीत उनसे करेंगे कि जो ये रूमर्स फैल रहे हैं इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं और ये किस वजह से फैल रहे हैं। इसलिए ये पूरा पॉडकास्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और साथ में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बातों का सफर पर, क्योंकि मेरे यहाँ के पॉडकास्ट हर बार यूथ को कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चलिए बातचीत करते हैं माधव प्रभु जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बातों का सफर पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपकी जो ये जर्नी थी, जो अध्यात्म को लेके, ये कैसे स्टार्ट हुई? तो जो आपका सवाल है जर्नी कहाँ से चालू हुई, तो वास्तव में जिनने यूपी में जन्म लिया है, भारत में जन्म लिया है, वो सब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिस्ट हैं। क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक भूमि कही गई है, बड़े बड़े साधु महात्माओं का भूमि रही है। बट सोशल मीडिया या आज के डिस्ट्रैक्शन के कारण लोग थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, कानपुर से HBTI से, जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर कर रहा था, उस समय कुछ साधु इस्कॉन के भक्त आए, मिले मुझसे। तो उनके संपर्क में आने के बाद फिर पता चला मुझे कि सच्चाई क्या है जीवन की। और उसके बाद फिर भगवत गीता का अध्ययन किया, शास्त्रों को समझा, और फिर थोड़ा मन लग गया इसमें, और फिर भगवान इस यहाँ तक खींच के ले आए। तो आपकी तो बेसिकली जॉब लग गई थी ना, इंडिगो पेंट में, आप उसके प्रोडक्शन मैनेजर थे। तो फिर आपने जॉब क्विट करने का क्यों सोच लिया? क्योंकि एक हमारे हिसाब से, क्योंकि ये होता है ना कि वेल अर्निंग के बाद है ना, लोग अध्यात्म से दूर होने लगते हैं। तो आपने वेल अर्निंग के बाद अध्यात्म कैसे चूज कर लिया? हाँ, बेसिकली अर्निंग तो हो रहा था अच्छा खासा, नो डाउट। बट जॉब के साथ में अपना प्रैक्टिस कर सकता था पर्सनल लाइफ। लेकिन मेरी इच्छा एक जागृत हुई कि मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। अच्छा। तो जब भी आप सोसाइटी के लिए कुछ करने जाते हैं तो उसमें समय लगता है, समय देना पड़ता है आपको। देना पड़ता है। जॉब के साथ वो पॉसिबल नहीं था। पर्सनली मैं कर सकता था अपने लिए, पर जब दूसरों के लिए आपको कुछ करना है तो आपको एक्सक्लूसिव समय निकालना पड़ेगा। तो वो मुझे छोड़ के ही करना पड़ा एक्चुअली। तो आपने ब्रह्मचारी लाइफ कैसे चूज करी? आप चाहते तो नॉर्मली रह के भी आप इस्कॉन से जुड़े रह सकते थे, तो आपने ब्रह्मचार्य क्यों चूज किया? इसका दो कारण है। सबसे पहला कारण क्या है, वही बात जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर दूसरों के लिए करना है तो अपने लिए कम से कम समय बिताना है। हाँ, जब वो खुद तो का है। समाज परिवार होता है तो बहुत ज़्यादा समय उसमें चला जाता है एक्चुअली। तो ब्रह्मचर्य लाइफ आपको मदद करती है दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालने के लिए। तो यही इसका तो उद्देश्य इसी है। वजह से आपने सोचा कि चलिए अब मैं ब्रह्मचार्य लेता हूँ, जिससे मेरे ऊपर है ना घर का बर्डन ना रहे, और आप आगे जाके अध्यात्म से जुड़ के काम कर सकें। हाँ। तो इस्कॉन से जुड़ने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अब कैसी लाइफ है? पहले बस जी रहे थे, अब एक मकसद है। अब एक उद्देश्य के साथ जी रहे अच्छा। हैं, शॉर्ट में जो मैं बताना चाह रहा हूँ।
उरई में इस्कॉन सेंटर इस्टेब्लिश करने का ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि आप बेसिकली कानपुर से थे, आप कानपुर में भी रह के कर सकते थे, तो आप उरई में इस्कॉन सेंटर कैसे लेके? इस्कॉन इंडिया का जो हमारे कम्युनिटी कमेटी है, उसका डिसीजन था ये कि इस्कॉन पूरे विश्व में है। आज 7 कॉन्टिनेंट में इस्कॉन है। उसके बाद प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने इस्कॉन को मेट्रो सिटीज में एस्टेब्लिश किया है, सारी बड़े बड़े शहरों में। अब उनके जो शिष्य तीसरी जनरेशन है इस्कॉन की, उनको ये टारगेट है, उद्देश्य है उनका कि उनको इस्कॉन को अब गांव गांव और विलेज विलेज तक लेके, कस्बों कस्बों तक लेके जाना है। तो उसी के अंतर्गत उरई आता है। जिला जालौन एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। तो कानपुर का भी टारगेट यही था कि अब हम लोग यूपी में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ अप्रोच करें। तो उसमें एक उरई आया है जिला जालौन के अंदर। इस्कॉन जो नाम है ये बड़ा विदेशी नाम लगता है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल भी आता है, जुड़ता है। तो इसका अर्थ क्या है? एक्चुअली इस नाम के कारण ही बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये विदेशी। मेरे भी बहुत सारे भ्रम है, और जो मेरे व्यूअर्स है ना, तो उनके लिए भी बहुत भ्रम है। तो मैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, जिससे ना वो चीज सही हो पाए। तो आपसे यही पूछना था। हाँ, नहीं, अच्छा है। तो इस्कॉन वास्तव में नाम से हमें नहीं जाना चाहिए किसी चैनल पर, किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को लेकर। इसका जो हिंदी में नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। लेकिन जब इस्कॉन इंग्लिश में बोलते हैं तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसका ISK लास्ट में CON, तो वो इस्कॉन। तो देखने में सुनने में विदेशी लगता है। हाँ, काफी विदेशी फीलिंग देता है। नहीं, पूरा देसी टच है इसमें। अच्छा। देसी भगवान है, हमारे यहाँ देसी कपड़े हैं, कपड़े भी देसी हैं, देसी पहनावा है, देसी भोजन प्रसाद है, देसी तरीका है ढोल मृदंग बजा के कीर्तन करना। तो हर चीज देसी है, बस नाम थोड़ा। और इसमें एक और होता है कि ये बोला जाता है इस्कॉन ब्रेन वॉश कर देता है लोगों का, मतलब कि बच्चे जैसे कि जो न्यूली एज के हुए, तो वो सिर्फ हरे कृष्णा जी का नाम जाप में लगे हैं, उसके बाद वो घर का कुछ सुन नहीं रहे हैं। ये भी बात है। तो इससे रिलेटेड आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल बच्चे किसी की नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। वो अपने टीचर की नहीं सुन रहे हैं, वो माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, केवल और केवल अपने मन की सुन रहे हैं, और जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड और कंटेमिनेटेड हो गया है। तो उस पॉल्यूटेड मन को, गंदे मन को वॉश तो करना पड़ेगा ना। कपड़े गंदे होते हैं तो हम वॉश करके पहनते, तो इसको वही कर रहा है। जो बच्चे जब किसी की नहीं सुनते हैं, इतना पॉल्यूटेड हो गया उनका मन, तो उन लोगों को हम वॉश करके, ब्रेन का सफाई करके, समझा के उनको सही एक इंसान बनाते हैं। तो मतलब इस्कॉन का बेसिकली यह एक मेन रीजन है कि इस्कॉन से बच्चों को अध्यात्म से जोड़ के एक सही रास्ते पे लेके आना। अध्यात्म में पहले समाज से जोड़ते हैं, उनको माँ बाप से जोड़ते हैं, घर से जोड़ते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे सबसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो इसमें मेरा एक और सवाल है, तो अध्यात्म जैसे कि वो कनेक्ट हो गए, वो सिर्फ हरे कृष्णा या राधा नाम जाप या इन पे जाप कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं ना, तो इसमें सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है? इस्कॉन का सोसाइटी में अगर आप कंट्रीब्यूशन जानोगे तो बहुत बड़े स्तर पे है। सबसे बड़ा सोसाइटी को आज जरूरत है युवाओं की, खासतौर से अपने देश में युवा सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है, यूथ ज्यादा है, लेकिन एक समस्या क्या रही, मिसडायरेक्टेड है, उनको दिशा सही नहीं है। तो जो बच्चे आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो अपने मन को काबू नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गुस्से को काबू नहीं कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए क्या करेंगे? तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस्कॉन का जो है वो है ऐसे बच्चों को, युवाओं को, जो देश का भविष्य है, इसको सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन सिखाना। पहले उसको एक अच्छा इंसान बनाना, तब जाके वो कुछ सोसाइटी में कर पाएगा। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो इस्कॉन का ये है कि युवाओं को एक सही बैलेंस में, उनको माइंड को स्थिर रख के उनको एक अच्छा इंसान बनाना। और फिर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, आप देखोगे। तो इसमें सेंटर का क्या हेल्प होता है, इस्कॉन सेंटर बनाए जाने का? सेंटर का यही हेल्प होता है भाई, किसी भी को आपको ट्रेनिंग देनी है, एक प्लेस होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ ट्रेनिंग हो। तो सेंटर्स में हमारी ट्रेनिंग होती है, बच्चे आते हैं, क्लासेस सुनते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं चीजों को। बोला जाता है कि इसकी जो फंडिंग होती है ये कि विदेश जाती है कि विदेश से यहाँ आती है, ये र्यूमर्स आप जानते हैं। देखिए, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके र्यूमर्स निकाल लिए जाते हैं, लूप होल्स बनाने लगते हैं। तो मैं वही एक माइंड में क्वेश्चन है कि ये आप जैसे इंटरनेशनल नेम है, तो इसकी क्या विदेश से फंडिंग आती है? बहुत बड़ा डाउट है इस सोसाइटी में। हाँ, ये बहुत बड़ा सोसाइटी का डाउट है। कोई बड़े फेमस स्पीकर रहे हैं यूट्यूब पे कुछ साल पहले, उन्होंने बोला है उस यूट्यूब पे इस बात को कि विदेश पैसा जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों से जाना, कौन पैसा विदेश भेज रहा है। तो ये मैं क्लियर करूंगा थोड़ा अच्छे से आपको कि सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि फंडिंग का कोई फैक्ट्री नहीं है, कंपनी नहीं है इसका टर्नओवर हो इतना। एक चैरिटेबल संस्थान है जो डोनेशन से चलती है, जिसकी जितनी इच्छा वो उतना डोनेशन कर सकता है। तो ये डोनेशन चलती है, और इसका कोई ऐसा एक मेन हेडक्वार्टर एक नहीं है पूरे विश्व का जहाँ सारा फाइनेंस इकट्ठा होता हो फिर बढ़ता हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्या सिस्टम बनाया है
कि हर जगह जो इस्कॉन के टेम्पल हैं, जिस शहर में, जिस एरिया में हैं, वहीं के लोकल लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, वहाँ से वो सेंटर चलते हैं और वहीं पे एक्सपेंड किया जाता है इसको। कि विदेश जाना या विदेश से आना, इसका कोई लेना मतलब देना ये नहीं है। टोटली र्यूमर है। र्यूमर क्या है, कंफ्यूजन है लोगों का। लेकिन अगर ऐसा होता तो आप ये देखो, भारत के गवर्नमेंट है, उसको पता चलना चाहिए। आज तक कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज ऐसा आंकड़ा नहीं आया, इस विषय में कोई व्यक्ति नहीं बोला है जो बोनाफाइड व्यक्ति हैं, जो टैक्स डिपार्टमेंट से बोले या फिर भारत गवर्नमेंट से, कभी कोई नहीं बोले, क्योंकि इसमें कभी कुछ हुआ नहीं। आम पब्लिक बना के बोलती हैं, क्योंकि उन्हें एक कुछ और है आइडिया इसमें नहीं है। कि सवाल कि हमेशा फोकस रहता है इस्कॉन का रिच पीपल्स में, क्या ये सच है या फिर ये भी एक रूमर है? रिच या पुअर, ऐसा बोला जाता है, राम विमुख सो दरिद्र सो नाही। जो भगवान से विमुख है वो दरिद्र है। दरिद्र तो है। भले ही वो रिच हो या गरीब हो, अगर वो भगवान से जुड़े नहीं हैं, भगवान से विमुख हैं, तो हम उनको भक्त बनाते हैं। तो केवल गरीबों को या आम पब्लिक के साथ बड़े लोगों को भी आज बहुत जरूरत है भक्ति की, स्पिरिचुअल लाइफ की, आध्यात्मिक जीवन की, तो हम उनको भी अप्रोच करते हैं, और जो आम पब्लिक उनको भी करते हैं। अब वो अपने अपने मंतव्य हैं लोगों के, तो ठीक मतलब में है। अपने मन की धारणा है और उनको जिस धारणा से लेके बैठना हो, लेकिन हर वो प्रकार वैसे। के लोग आप देखोगे, सेंटरों में आप आओ, मंदिर में आओ, हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। एक रिक्शा वाला भी भक्त है, साइकिल वाला भी है, बड़ी गाड़ी वाले भी भक्त बड़ी हैं। गाड़ी वाला तो भी। जिनको इंटरेस्ट है, जो थोड़ा समझना चाहते हैं, वो भक्त बनते हैं। ये बोला जाता है कि जो मॉन्क होते हैं, साधु, तो उन लोगों को सैलरी देता है इस्कॉन, तो क्या ये सच है? सैलरी तो बहुत बड़ी मिलती है। कितनी बड़ी सैलरी? सैलरी यही मिलती है कि उनको भगवान से जुड़ जाते हैं, वो भगवान से प्रेम हो जाता है। तो इससे बड़ी सैलरी वास्तव में, इससे बड़ा कोई धन नहीं है, राम नाम का धन। राम नाम तो वो धन। इस्कॉन देता है उनको, और बकाया वैसा धन की जरूरत उनको पड़ती नहीं है, क्योंकि जो इस्कॉन में मॉन्क हैं, ब्रह्मचारीज हैं, सन्यासीज हैं, वो ऑलरेडी बड़े बड़े जॉब छोड़ के आए हुए हैं। तो वो यहाँ सैलरी के लिए नहीं आते हैं, वो भगवान से जुड़ने के लिए आते हैं। तो उनकी बेसिक नीड्स इस्कॉन पूरी करता है। कपड़े उनको चाहिए, भोजन चाहिए, वो इस्कॉन देता है। बीमारी में इलाज कराता है। पैसे के लिए यहाँ मॉन्क नहीं आते हैं। हाँ, कुछ गृहस्थ भक्त ऐसे हैं हमारे जिनका परिवार है, लेकिन 100% वो अपना समय इस्कॉन में दे रहे हैं। उनको परिवार के लिए कुछ बेसिक नीड्स इस्कॉन पूरी करता है। अच्छा। कुछ फाइनेंस देता है गृहस्थ भक्तों को, जिनकी फैमिली है, क्योंकि वो बाहर जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से कुछ ना कुछ सपोर्ट लगता है, तो वो देता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासीज हैं, ये 100% सेल्फलेस सर्विस करते हैं यहाँ रहकर, और नौकरी पैसे के लिए यहाँ नहीं आते हैं, वो पैसा छोड़ के यहाँ आते हैं, भगवान के लिए आते हैं। वही इसी से बात है कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ जाते हैं। मॉन्क साधु अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ जाते हैं, और मतलब काफी कष्ट होता है उनके पेरेंट्स को कि एक नई एज में उनका जो बच्चा है वो छोड़ के चला गया। इस्कॉन मतलब इस्कॉन देखिए, हाँ इस्कॉन एक बहुत अच्छी चीज है, अध्यात्म एक बहुत अच्छी चीज है, पर माँ बाप के लिए तो उसका बच्चा ही सब कुछ होता है ना। सही बात। ये एक सवाल है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? एक्चुअली इस्कॉन घर नहीं छुड़वाता है। जैसे आप देखो, आजकल के बच्चे जो हैं, अगर वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो वो घर छोड़ के कहाँ कहाँ चले जाते हैं और क्या क्या करते हैं। आप ये देखो, आपने देखा ही होगा, माँ बाप के साथ कोई नहीं रहता। आज भारत में 50% से ज्यादा ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे चले जाते हैं, जॉब लग जाती तो उनको माँ बाप को छोड़ना है, कहीं मैरिज हो जाता है, फॉरेन चले जाते हैं, तो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो एक समय के बाद माँ बाप के साथ रहना तो वैसे भी सोसाइटी में आज की डेट में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत से फैमिली हैं जो साथ में हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखो बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते हैं, जॉब के बाद चले जाते हैं। उसी प्रकार इस्कॉन के मॉन्क माँ बाप को छोड़ते नहीं है, बस उनके साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि साधुओं को, मॉन्क को आश्रम में रहना चाहिए गुरु के, तो वो वहां रहते हैं, लेकिन माँ बाप से कनेक्शन कभी नहीं टूटता उनका। माँ बाप मंदिर आते हैं, वो घर पे जाते हैं। अब मेरा ही उदाहरण लो, मैं जिला जालौन का हूँ, और जिला जालौन में मैं यहाँ के सेंटर संभाल रहा हूँ। मेरे माँ बाप आते हैं, सेंटर पे जुड़े हैं, भक्ति करते हैं, मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। जब भी उन्हें जरूरत है मैं घर पे भी जाता हूँ, समय देता हूँ उनको। तो ये कभी नहीं इस्कॉन सिखाता है। हाँ, बस उनके साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो मॉन्क खुद का नेचर नहीं है, नहीं है नेचर। उनको आश्रम में गुरु के साथ रहना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरु कुले वसन दान तो गुरु हितम। ब्रह्मचारी को गुरु के साथ रहना चाहिए, तो वो होता है। अभी आपने जैसे कि अभी फंडिंग के बारे में बताते कि विदेश में फंडिंग नहीं जाती है इसकी, या कुछ नहीं आता है, तो फिर ये जो लोग ये चीज फैलाते हैं कि इस्कॉन सिर्फ एक धांधली है, सिर्फ एक पैसे को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने वाला, कि पैसा आ रहा है, एक ट्रस्ट में आ रहा है, वो यूज कर रहे हैं अपने द्वारा। अब इसमें कितनी सत्यता है और इसमें कितना भ्रम है? चलो, अगर एक बार हम ये मान भी लेते हैं कि इस्कॉन पैसा विदेश भेज रहा है, तो मेरा सवाल ये है, वो किस लिए भेज रहा है? विदेश में इस्कॉन क्या करता है?
भगवत गीता का प्रचार कर रहा है, लोगों को धोती कुर्ता पहनना सिखा रहा है, लोगों को भगवान का नाम लेना सिखा रहा उससे है। ऐसा होता है ना कि काफी ज्यादा है ना विदेशी फॉरेनर लोग जुड़े रहते हैं शायद इस हाँ, वजह से। समझ रहा हूँ। हम्म तो मैं कंप्लीट करता हूँ। हम्म लोगों को कृष्ण राम से जोड़ रहा है। हम्म तो वास्तव में अगर विदेश पैसा हम भेज भी रहे हैं, मान लो हम्म एक दफे मान लेते हैं ऐसा है, सच है, हम्म तो उद्देश्य क्या है उसका? लोगों को एक अच्छा इंसान बनाना, लोगों को सही दिशा में लाना। और भारतीय संस्कृति क्या, सनातन जो कल्चर है, जो भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं, राम सिखा रहे हैं, वो पूरे विश्व में फैला रहा है। अच्छा, तो अगर ऐसे कॉज के लिए कुछ पैसा बाहर भेजना भी पड़े तो सबको भेजना चाहिए। हाँ क्योंकि आज हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं अपने भारत में, आप देखो कितना पैसा खर्च हो रहा है सनातन संस्कृति को, कल्चर को बढ़ावा कल्चर देने के लिए, डेवलपमेंट में। तो गवर्नमेंट खर्च करती है। तो अगर हम भी विदेशों में वो डेवलपमेंट करने के लिए खर्च कर रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है? पहली बात, हाँ ये पहली सबको बात है। भेजना चाहिए, एक्चुअली सबको हाँ, सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात क्या है इसमें कि वास्तव में जैसे मैंने पहले भी बताया, विदेश भेजने की हमें जरूरत ही नहीं है। वहाँ के टेम्पल वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं और यहाँ के टेम्पल यहाँ के सपोर्ट कर रहे हैं। और इस्कॉन का एक ऐसा नियम भी है कि फाइनेंशियली हम लोग जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते जब तक कुछ ऐसा नीड नहीं रहता है। अपना अपना इंडिविजुअल एक्सपेंस है। तो सिद्धांत वाइज हम लोग एक हैं, प्रिंसिपली वी आर वन, बट मटेरियल मैनेजमेंट वाइज फाइनेंशियली वी आर इंडिविजुअल एंटिटीज इन वन वे। तो इसको इस तरीके से काम करता है। दूसरा, जो लोग ये सवाल उठाते हैं पैसा विदेश भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, क्या वो पैसा विदेश नहीं भेजते हैं? उनका मोबाइल देखो आप विदेशी कंपनी का होगा, 10-15 हजार का 10 हजार बाहर भेज दिए कि नहीं? उनकी गाड़ी विदेशी कंपनी की होगी, तो गाड़ी का 5-6 लाख रुपए 10 लाख का विदेश भेज दिए कि नहीं? हाँ, उनकी टीवी विदेशी कंपनी की होंगी, तो वो भेजा कि नहीं 30 हजार रुपए? तो देखा जाए तो हर व्यक्ति फॉरेन आइटम आजकल जाना पसंद कर रहा है, ब्रांडेड चीजें। क्यों? भारतीय यूज करो मोबाइल। कितने लोग भारतीय कंपनी के मोबाइल खाकी पहनो, खाकी पहनो, तो नहीं करते हैं। तो हम खुद पैसा विदेश भेजते हैं, हमारे मोबाइल ब्रांडेड होंगे। भाई कार्बन लावा है भारतीय कंपनी, इसको इस्तेमाल करो। नहीं करेंगे लोग, विदेशी कंपनी चाहिए। तो हम खुद भेज रहे हैं पैसा और ब्लेम इस्कॉन पे करते हैं। तो अगर आपको इतना ही चिंता है तो आप एक बार गवर्नमेंट से जाके पूछो, पता करो इस बात को। आज तक कोई लीगल प्रूफ नहीं है ना इसका कोई है, बस ये भ्रांतियां चल रही हैं समाज में। तो हमें इसको बचना चाहिए इससे। और अगर नहीं मानना है कोई चीज तो फिर कुछ ना कुछ बहाने बहुत हैं, आप ले सकते हो, नो डाउट। कीर्तन और जाप का क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। कलयुग केवल नाम आधारा। जो मन, कलयुग में सबसे बड़ी बीमारी है मन का बेकाबू होना। सब हम इस बात को मानते हैं, हम सारी जो आपकी ऑडियंस है वो सब इस बात को मान रही होगी, कहीं ना कहीं हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो भगवान का नाम है, मंत्र जो होते हैं, तो मंत्र का मतलब है मना त्रायते इति मंत्र। जो मन को काबू करे वो मंत्र है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है या जो भी भगवान के मंत्र हैं या जो कीर्तन है भगवान के, ये सबसे ज्यादा हमारे मन को काबू करते हैं। बहुत कम समय में, पहले लोग योग अभ्यास करते थे, ध्यान करते थे मन को काबू करने के लिए, आज संभव नहीं है वो, नहीं है। तो मंत्र के द्वारा हम इसको काबू करते हैं। और दूसरा, यही भगवान को पाने का तरीका भी है। अगर आपको भगवान से जुड़ना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो नाम जाप तो आपको भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। ये बड़ा सरल विधि है कलयुग में। नहीं, बढ़िया है, नाम जाप करना बहुत अच्छा है। सही बात। भगवत गीता का क्या मैसेज है सिंपल वर्ड्स में? भगवत गीता का हम लोग जनरली सुनते हैं कि कर्म करो, कर्म करो, यही तो लोग सिखा रहे हैं, कर्म करो फल की चिंता ना करो। लेकिन वास्तव में कर्म कर तो हर व्यक्ति कर रहा है संसार में, गीता पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। यहाँ तक कि जानवर भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो गीता केवल कर्म करना नहीं सिखाती है, कर्म कैसे करें वो भगवत गीता सिखाती है। कैसे कर्म करेंगे जिससे कर्म का बंधन ना पड़े, क्योंकि ये कर्म ही है जो बंधन भी बांधेंगे आपको और कर्म ही है मुक्ति भी दिलाएंगे। तो कर्म करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस उद्देश्य से करें, क्या भावनाएं हो, वो गीता सिखाती है। ये सिंपल तरीका गीता का। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले बस, गीता का ये है कि कर्म को किस तरह करना है जिससे कि आप खुश रह सकें और जिनके लिए कर्म कर रहे हैं वो खुश रह सकें। और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे भगवान प्रसन्न हो सके। ये गीता बढ़िया बढ़िया। क्या आज के जो यूथ के पास इतनी अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जनरेशन हाई जनरेशन है, हाई प्रोसेसर कहते हैं नहीं, हाई प्रोसेसर का लैपटॉप आ गया, तो उसी तरह से है ना, इतने हाईटेक जमाने में अध्यात्म से जुड़ने की क्या जरूरत है? उनको भगवत गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो तो मॉडर्न हो गया ना, आज तो एआई का जमाना है। उन्होंने किया, तुरंत एआई में डाला, ये सवाल उन्होंने पूछा और खत्म किया। तो उससे अध्यात्म से क्या जुड़ना उन्होंने? बिल्कुल सही बात है। कभी कभी ऐसा हम लोगों के साथ होता है कि जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे देखते हैं, ये कौन आ गए। अच्छा, पूरे ऊपर से नीचे तक देख लेते होंगे, किस देश वेशभूषा, किस देश के हैं। एक बार तो एक व्यक्ति ने ऐसा सवाल ही पूछ दिया
कितनी जवानी में आपने ऐसा किया, क्या घटना हो गई, कौन सा सदमा लगा जीवन का बेटा जो तुमने ये कर लिया। उन्हें तरस आ गया मेरे ऊपर के बेचारे किस्मत के मारे। तो ये बात सही है कि ये आज भारत का दुर्भाग्य कहेंगे इसको, कि जिस देश में धोती कुर्ता हमारी एक ड्रेस होती थी, हमारे पूर्वज लोग अभी भी धोती कुर्ता आज भी गांव में है ना, गाँव में धोती पहना पहनते जाता है, हैं। धोती कुर्ता। आज उसी देश में धोती कुर्ता ड्रेस को, तिलक को एक अजूबे की तरह देखा अजूबे। जाता है कि दूसरे लोग क्या क्या आठवां है, अजूबा निकल रहा है भाई साहब, ये पहने तो पहने क्यों है? कैसे पहने, वो भी जवान, अगर कोई लड़का पहन ले ये हाँ। कैसे संभव है। तो वास्तव में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लग्जरी है, फैसिलिटीज हैं सारी, ये ठीक है, ये अच्छा है, आवश्यक भी है समाज में, लेकिन इससे आप संतुष्ट रहें, इससे हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। इससे आप अपने काम आसान कर सकते हो, चीजें फास्ट कर सकते हो, लेकिन पीस, सेटिस्फैक्शन जो हमें चाहिए नहीं मिल पाएगी, वो ये सब नहीं दे सकती, इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो अब आपको चुनना है, क्या आप केवल फास्ट कार्य करना चाह रहे हो, अपनी जॉब अच्छे से करना चाह रहे हो, केवल धन कमाना है, या इनके साथ साथ मन को भी शांत रखना है, इनके साथ साथ अपने हृदय को भी पीसफुल रखना है। ऐसा हो जाता है क्राइंग फेस है आजकल लोगों के, कांप रहे हैं लोग, डर रहे हैं, घबराए हुए हैं, बस कार्डबोर्ड, प्लास्टिक स्माइल्स, कार्डबोर्ड हार्ट्स, प्लास्टिक स्माइल दे रहे हैं और हृदय पत्थर के हो चुके हैं। तो ऐसा जीवन बिताना है, आर्टिफिशियल जिसको जीवन बोला है, तो अलग बात है। लेकिन आप नेचुरल रहना चाहते हो, पीसफुल रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना, जैसे मछली एक पानी के बाहर निकाल दो, आप उसको संतुष्ट नहीं हो सकते, उसको आप अच्छे अच्छे मोबाइल फोन दे दो, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज दे दो, फॉरेन ट्रिप चांस दे दो, उसका बेसिक नीड क्या है, वाटर। उसी प्रकार एक मनुष्य जो इंसान है, इनकी बेसिक नीड है आध्यात्मिकता। उससे आप दूर करके इनको कुछ भी दे दें, फैसिलिटी, नेम, फेम, प्रेस्टीज, फॉलोअर से संतुष्टि नहीं आएगी, ये मानना ही पड़ेगा हमको। और आज समाज इसका उदाहरण है, बड़े बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग सोसाइटी में आप देखो, कुछ डिप्रेशन में है, कोई सुसाइड कर रहे हैं, क्यों, हार्ट सेटिस्फाइड नहीं है। तो खाली हृदय से आप कब तक लोगों को इम्प्रेस करोगे। व्हाई नॉट टू बिकम अ हैप्पी पर्सन फ्रॉम इनसाइड आल्सो। तो ये मेरा पॉइंट है, इससे जुड़ना चाहिए हमको आध्यात्मिकता में। इस्कॉन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, एक तरह से प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म देता है कि अध्यात्म से जुड़ो, तुम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, चीजों को समझो और अपने आप से जुड़ो। पहले तो अपने आप से जुड़ो, पहले अपने आप से जुड़ो, पहले अपने आप को पहचानो अपने आप को, करना क्या है, उसके बाद फिर आप माँ बाप से जुड़ो, फिर समाज से जुड़ो, और फिर भगवान से जुड़ो। तो इस्कॉन हर स्तर पे काम करता है। कभी ऐसा नहीं सवाल आना चाहिए छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते नहीं, हम जोड़ना सिखा रहे हैं। हाँ, तरीका थोड़ा हो सकता है अलग हो, बट सबके अलग अलग तरीके होते हैं। किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो वहाँ के सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, और फिर ऑब्वियसली बात है, या फिर आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे अपना रहे हो। सही बात। स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कृष्णा कॉन्शियसनेस से कैसे डील करें? ये शब्द हम लोगों ने पहले सुने थे, आज के 100 साल पहले। एंजाइटी है मुझे, 100 साल पहले हूँ, तो सुने थे क्या 50 साल पहले? या आपके दादाजी कभी डिप्रेशन में गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी ऑडियंस में से भी आप लोगों किसी के दादाजी दादी डिप्रेशन में गए हैं, डाइवोर्स हो गया है, कभी सुना? नहीं, दादा समय में तो नहीं होता था ये। क्यों? वो शायद काम करते थे, वो भी तो समाज में रहते थे, वो भी सब करते थे, ऐसा क्यों उनके साथ नहीं? और हमारे साथ क्यों है? 10 साल का बच्चा है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी हो गई उसको, फ्रस्ट्रेट हो गया, वो सुसाइड कर रहा है, क्यों? वही बात। एकमात्र कारण है, पहले के पूर्वज हमारी संस्कृति से जुड़ के चलते थे, जड़ों को पकड़ के चलते और आज का जो नया यूथ है वो है ना, जड़ों को छोड़ रहा है और संस्कृति छोड़ रहा है और दूसरे चीजों को अपना रहा है। तो भले ही आकाश में उड़ना चाहिए हमको, बट पैर जमीन पे होना चाहिए, नहीं तो गिरेंगे तो बहुत लंबी चोट लगती थी। तो पहले के लोग भी बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन जमीन पे पैर रख के चलते थे। जमीन मतलब अपनी जो बेसिक संस्कृति है, कल्चर है हमारा भारत का, उसको नहीं छोड़ना हमें। बड़ों का सम्मान करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान के नामों का जप करना है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है। ये जड़ें हैं हमारी, भारत इसके बिना चल ही नहीं सकता। और आप भारतीय होकर इसको छोड़ दोगे आकाश में उड़ने की इच्छा से, तो ठीक है उड़ जाओगे आप, लेकिन बहुत जल्दी ऐसे गिरेंगे कि हम संभाल नहीं पाएंगे अपने। तो पैर जमीन पर रखो, उड़ जाओ आप आकाश में, दैट इज गुड। बेसिकली इस्कॉन सेंटर में कृष्णा जी को ही क्यों चूज किया? हमारे पास तो इतने सारे भगवान जी, देखिए शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, और भी लोग हैं। हाँ, विष्णु जी के ना अवतार हैं कृष्णा जी, और भी देवता हैं, माता जी हैं, तो कृष्णा जी क्यों चूज किया गया? हाँ, बेसिकली हर व्यक्ति का एक आराध्य होता है,
और कृष्ण का कारण क्या है? कृष्ण पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण एक विशेष पर्सनालिटी है, आप सबको पता ही होगा। खासतौर से यूपी वाले हैं, मथुरा यूपी वाले वृंदावन तो हम तो लोग मथुरा जाते ही वाले हैं। हैं। इसमें तो भगवान कृष्ण एक पूर्ण पुरुषोत्तम या 64 कलाओं से पूर्ण है, आप कह सकते हो उनको। तो एक ये भी बड़ा कारण है कि जो परम सत्य जिसको हम बोलते हैं, वो भगवान कृष्ण उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करते हैं, किया उन्हें अपने जीवन से। दूसरा, और भी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं हम लोग, पूजा करते हैं। राम जी, कृष्ण, विष्णु तो एक ही है, खैर जगन्नाथ जी, गौर निताय, तो हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन विशेष लगाव इसलिए है क्योंकि हम जो गौड़ीय संप्रदाय से हैं, उसमें भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को विशेष रूप से, गीता भागवतम को हम ज़्यादा मानते हैं, पढ़ते हैं, वो उन्हीं के द्वारा बोली गई हैं, तो उनसे एक विशेष लगाव है। इसी वजह से कृष्णा जी को ज्यादा पूजन किया जाता है। और दूसरे, भगवान के थोड़े बिंदास भी हैं। आजकल युवाओं को बिंदास लाइफ भी चाहिए है। और थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण बिंदास रह सकते हो आप, सब किया उनने। हालांकि हम हर चीज नहीं कर सकते जो उनने की है, लेकिन एक अलग उनके साथ फीलिंग आता है, फ्रीडम दे देते हैं थोड़ी। हाँ, सही बात है। वो तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस नजरिए से देख रहे हो और आपको उनको किस नजरिए से अपनाना है। क्या स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न लाइफ एक साथ चल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, ये तो साथ चलने के लिए बने हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं समाज में जो 100% स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेटेड है। रेनेशिएट बोलते हैं उनको, बैरागी, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में, साधु योगीज बहुत कम है ऐसे। ज्यादातर जो आध्यात्मिक लोग हैं वो गृहस्थी हैं, घर परिवार समाज में सोसाइटी में रह के। और इस्कॉन इस बात को बहुत अच्छे से सिखा सकता है आपको कि परिवार में, सोसाइटी में, जॉब के साथ, पढ़ाई के साथ कैसे भगवान को साथ में लेके जाओ। इसलिए इस्कॉन आज सफल भी, आप देखो 150 से ज्यादा देशों में इस्कॉन है आज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस्कॉन के भक्त हैं। पाकिस्तान में इस्कॉन के 12 मंदिर हैं। चाइना में इस्कॉन के हजारों भक्त हैं। रशिया में इस्कॉन के सैकड़ों मंदिर हैं। क्यों? क्योंकि इस्कॉन ने घर छोड़ना नहीं सिखाता, इस्कॉन भगवान को जोड़ना सिखाता है अपने जीवन में। तो बिल्कुल चल सकता है और ये चलता ही है और चलाना ही चाहिए हमको। एक्चुअली रेनेशिएट की भी साधुओं की जरूरत है समाज में, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ अगर बैरागी त्यागी ना हो तो कैसे 100% इस मिशन को बढ़ाया जाए। तो उनकी भी जरूरत है, लेकिन उनका बहुत कम परसेंटेज होता है। जैसे इस्कॉन में भी जो हम लोग रेनेशिएट्स हैं, बैरागी हैं, इनकी बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन ज़्यादातर 90% इस्कॉन में, 95% फैमिली में नहीं है, इनके परिवार हैं, बच्चे हैं, जॉब है। तो ये बिल्कुल चल सकती है। जैसे सिंपल मैं आपको बताऊं, सुबह का जो समय रहता है, मॉर्निंग टाइम्स, ब्रह्म मुहूर्त बोला गया, ब्रह्म मुहूर्त, हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए होना चाहिए। आधा 1 घंटा उसमें से निकालना चाहिए। और 10 बजे के बाद मोड ऑफ पैशन, रजोगुण एक्टिव होता है, उस समय आप जॉब करिए। इवनिंग परिवार के लिए और कर सकते हैं, घर के लिए टाइम निकालिए, घर परिवार बच्चों के लिए निकालना। तो 3 भाग में आप अगर अपने 24 घंटे को बांटेंगे तो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। कोई ऐसी रियल स्टोरी आप शेयर करिए जिससे, जो इस्कॉन टेम्पल से जब आपसे वो जुड़ा, इस्कॉन टेम्पल से, इस्कॉन सेंटर से, तो उसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई हो। कोई अगर स्टोरी आपको याद हो इसकी। यस, एक्चुअली बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं। एक स्टूडेंट है मेरे कानपुर में, जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो ही वाज चेन स्मोकर था। एक बार में पूरा 1 पैकेट ख़त्म करते थे वो, और दिन भर में कितने सारे पैकेट पी जाते थे। और ड्रग्स इतना ज़्यादा लेते थे वो कि वो सैनिटाइजर नहीं है, सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर, उसको भी ड्रग लेते थे, ड्रग के रूप में। उसका भी नशा उन पर काम करना बंद कर दिया था। इतने मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, सारे एडिक्शन ट्राई कर लिए थे उनने। लेकिन जब हमसे जुड़े वो, तो आप हैरान हो जाओगे, 3 से 4 महीने के अंदर उस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया। स्मोकिंग, 3 to 4 months में सब कुछ। 3 to 4 मंथ, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सारी बैड हैबिट। सुबह 4 बजे उठने लगे, भगवान का नाम का जप करने लगे, किताबें बांटने लगे वो लोगों को, और लोगों को बताने लगे कि कैसे आप भी पढ़िए, आपका जीवन बदलेगा। तो बहुत बड़ी शक्ति है प्रभुपाद जी की किताबों में, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं हमारे। इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने जो फिलॉसफी बनाई है, ये बहुत पावरफुल है। बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र हैं संसार में, लेकिन वो नहीं छुटा पाते, साल भर छूटता है। आप देखो, नहीं छूट पाता है। हम गारंटी लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति बस वो हमारी बात मानता रहे, जो हम बोला वो करता रहे, ट्राई करे अपना बेस्ट, 3 महीने के अंदर कोई भी बड़ा नशा छूटा जा सकता है। संभव ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा नशा भक्ति का नशा है। ये हम उसको दे देते हैं, हाई डोज दे देते हैं उसको, तो वो सारे डोज बेकार हो जाते हैं। तो छोटे डोज से क्या फर्क पड़ रहा है? सही है, वो तो छूट ही जाएंगे। ये एक सीक्रेट है। तो संभव है सबके लिए भी, बस इच्छा हो आपकी।
स्टूडेंट जो होते हैं, न्यूली स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट तो बचपन से ही बन जाते हैं मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में कैसे लेके आए? कई प्रकार के स्टूडेंट हैं, हमारे सामने आते हैं बच्चे। कुछ बचपन से डेडिकेटेड होते हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटी रूप में इसको स्वीकार करते हैं कि मुझे मौका मिला। कुछ लोग अथिस्ट टाइप हैं, मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता भगवान को, ऐसे भी लोग हमारे सामने आते हैं। और कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा हम लोग बताते हैं तो फिर समझ जाते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। 3 प्रकार के स्टूडेंट मिलते हैं हम लोगों को। और यूपी में तो खास तौर से ज़्यादातर डिवोशनली होते हैं सब। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट और सेंटर में भी जुड़े हैं हमारे, जो अच्छे से स्पिरिचुअलिटी को पालन कर रहे हैं। सो मैनी यूथ आर देयर। इस्कॉन में यूथ सबसे ज़्यादा दिखता है, लोग इससे भी यूथ हैरान हैं। दिखता है। जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते थे, जो किसी की नहीं, वो आपकी बात कैसे मान लेते हैं। कई बार माताएं लोग अपने बच्चे को बोलती हैं कि प्रभु जी आप इसको समझाओ, ये हमारी नहीं सुनता, आपकी सुनता है। तो मैंने उनको पूछा, आपकी क्यों नहीं सुन रहा है वो? आपने जन्म दिया, बड़ा किया, पैसे खर्च किए, पढ़ाया, फिर आपकी क्यों नहीं सुन रहा? हमारी क्यों सुनता है? बोले पता नहीं ऐसा क्यों होता। हमने कहा सिंपल तरीका है, बच्चे अपने जीवन में एक आइडियल व्यक्ति को देखना चाहते हैं। बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, यूथ जो है बहुत इनोसेंट रहता है। वो देखना चाहता है कोई आइडियल व्यक्ति हो, अच्छे से रह रहा हो, मैं उसको फॉलो करूंगा। हम सब लोग बचपन से एक हीरो तलाशते हैं अपने जीवन में, एक कोई हीरो हो जो एकदम अच्छे से हर चीज करते हो। तो हमने कहा माँ बाप पहले हीरो थे अपने बच्चे के। आज माँ बाप ही जीरो हो गए हैं, वो खुद रील्स देखने में लगे हैं, खुद अपने एंटरटेनमेंट में लगे हैं, और फिर बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो शिकायत करते हैं। हमने कहा आप अच्छी लाइफ जिए, आप भगवान से जुड़ के रखिए अपने आप को। बच्चे तो ऑब्वियसली जुड़ जाएंगे, ऑब्वियसली आपको फॉलो करेंगे। हमें क्यों फॉलो करते हैं? वो देखते हैं इज अ पर्सन ऑफ गॉड, भगवान से जुड़े हैं, अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छा उद्देश्य के साथ जी रहा है, सेल्फिश नहीं है, और तो 4 लोगों में इज्जत follow भी है करते उनकी। आप अगर कुछ चीज कर रहे हो तो उसमें आपकी इज्जत भी तो बन रही है ना, हर चीज। अब आप उसी जाके बाहर जाओ, बाहर के लोगों से जुड़ जाओ, स्मोकिंग करने लगो, नशा करने लगो, तो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। पीठ पीछे तुम देखने निकलोगे, अरे यार ये तो वो जा रहा है, वैसा जाए, वैसा शो ऑफ करने के लिए आज हम बहुत सारे बच्चे 90% चीजें ऐसे करते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। वही एग्जैक्टली। बट एक्चुअली सबसे पहले अपने आप को इम्प्रेस करो। आपके अंदर एक पर्सनालिटी बैठा हुआ है, सोल जो बोला गया, इसको इम्प्रेस करो। आप खुश रहना सीखो, अपने आप दूसरे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीना चाहिए हमको। वही कहते हैं ना, स्टोन हार्ट प्लास्टिक स्माइल वही वाली लाइफ जी रहे हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ी चीज है, आजकल एक सेइंग है इंग्लिश में एक, कि हम लोग वो पैसे से चीजें खरीद रहे हैं जो हमारे नहीं है, ईएमआई से। अच्छा, हाँ, ईएमआई से। और वो सारी चीजें खरीद रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए। उन लोगों को दिखा रहे हैं जो हमें पसंद नहीं करते। हाँ, वो कहते नहीं जलाएंगे मैं तुमको, ईएमआई पे जाके ये लेके आएंगे, हम तुमको जलाएंगे। चाहे घर पे वो एक शब्द नहीं आता, घर पे रखे खाने के लाले पड़े हैं, घर पे खाने के लिए सामान नहीं है, पर नहीं गाड़ी वही आएगी। तो ये आर्टिफिशियल लाइफ है। आपका पैसा है नहीं, उससे आप चीजें खरीद रहे हो, वो चीजें जिनकी जरूरत नहीं, और उन लोगों को दिखा रहे हो जो आपके अपने नहीं है। तो क्या फायदा है ऐसे धन का? बेसिकली डोंट ट्राई टू बिकम आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज ऑलवेज गुड टू बी नेचुरल। नेचुरलिटी की आज बहुत डिमांड भी है समाज में। नेचुरल रहना चाहिए, नेचुरल चीजें चाहिए, काफी एनवायरनमेंट नेचुरल लगना चाहिए, नेचुरली करो। सबसे पहले इंसानों को नेचुरल बनना चाहिए, जो हमारी हैबिट्स है, नेचर है हमारा, उसके हिसाब से जियो आप। When a man become natural, then life will also become a natural. Very true. सही बात। प्रभु जी आपके लिए रैपिड फायर है, रैपिड फायर में काफी मजा आता है, इसलिए मजा आता है क्योंकि रैपिड फायर 1 वर्ड होता है, मतलब 1 वर्ड या 1 लाइन में खत्म कर दिया जाता है उसको। फायर तो गर्मी चल रही, कम ही रखना अच्छा है, इसकी जरूरत है इसमें। तो क्या कहते हैं, रैपिड कोल्ड रैपिड कोल्ड तो कह नहीं सकते। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, काफी मजा आता है कि जैसे कि उसमें एक शब्द होता है क्यों और क्या। जैसे कि मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, अब आपने कोई उसका जवाब दे दिया, तो उसमें क्यों और क्या शब्द पूछने में बड़ा मजा आता है। इससे क्या होता है, सवाल बन जाता है एक बढ़िया। तो आपको कोशिश करनी है 1 वर्ड में ये या 1 लाइन में ये जवाब देना है। 1 वर्ड में कृष्णा। ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक, सबको खींचने वाले अपनी ओर। आपका फेवरेट भजन। हरे कृष्ण मंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन। ऑलवेज डिपेंड ऑन लॉर्ड, भगवान पर निर्भर होकर रहो। वाई? बिकॉज केवल वही है जो आपका फ्यूचर जानते हैं, और वही है आपको मदद भी कर सकते हैं। आज माँ बाप के आप डिपेंड रहोगे, आप दिल्ली में हो, कुछ हो जाता है, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। भगवान हर जगह हर समय आपके एवरी टाइम एवरी प्लेस 24 आवर लिखता है अवेलेबल, 24/7 तो अवेलेबल है आपके पास 24/7। तो उन पे डिपेंड रह के सीखो ना आप।
सही तो बात है। हमेशा आप बिंदास रहोगे। सही बात है। एक एडवाइस यूथ के लिए। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स, इम्प्रेस योरसेल्फ फर्स्ट। ये बहुत आवश्यक है। खुद को इम्प्रेस करो, खुद सेटिस्फाई होना सीखो, खुद से खुद आकर्षित हो जाओ। जब आप सुबह उठ के अपना शीशे में अपना चेहरा देखो, आपको अच्छा लगना चाहिए। आई एम गुड पर्सन, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ एंड सोसाइटी। ऐसा बेस्ट एडवाइस है, आपको करना कि चाहिए। जब सुबह उठ रहे हो और अगर तुम सोचो तो तुम्हारे मन में वो कोई गलत भावना वो नहीं है कि तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है। सोने से पहले सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। उठने का इंथुजियाज्म होना चाहिए, अच्छा। तब तो अच्छी लाइफ है। अदरवाइज बेकार हो गया वो दिन। सोने से पहले आप डिप्रेशन में, टेंशन में सो रहे हो, उठते समय लेजी हो रहे हो, क्या फायदा। सोते समय सेटिस्फाइड, आज मैंने जो किया आई एम कंप्लीटली हैप्पी, मेरे समाज खुश है मुझसे, परिवार खुश है, भगवान खुश है। उठते समय इंथुजियाज्म होना चाहिए, आज फिर एक मौका मिला है कुछ अच्छा करने आज का, फिर एक नया दिन है मेरे पास, एक जो मैं नई अच्छी चीज फिर अच्छी कर करके सकता आऊंगा हूँ। मैं। तो तब तो आपकी लाइफ अच्छी, अदरवाइज वेस्ट हो गया आपका डे। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत ज्यादा। ये बहुत ये important है। यूथ को ये समझना चाहिए कि आज के समय पे यूथ क्या है, सिर्फ स्क्रॉलिंग तो है ही साथ में उन स्क्रॉलिंग की जो गलत चीजें आ रही हैं उसको ज्यादा अपना रहा है। रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में जीना हाँ, सीखो। लोग रियल लाइफ में आना फंसे पड़ेगा, हैं। वरना रियल लाइफ की तुम एक किरदार बन के रह जाओगे हाँ, और फिर वहीं तुम्हारा जीवन कुछ समाप्त। कटे हुए हाथ मिलेंगे आपको, जो जो है लाइफ वो क्या हुआ है, सिर्फ कटा हुआ हाथ, सिर्फ कटे हुए हाथ। लेकिन आपको अगर एम्ब्रेस चाहिए, लोगों की लव चाहिए, उसके लिए आपको रियल लाइफ व्हेन में यू आना वांट टू पड़ेगा। इम्प्रेशन कहते हैं ना, जब रील्स भी हम लोग डालते हैं तो उसमें इम्प्रेशन कितने का आ रहा है, तो व्हेन यू वांट टू इम्प्रेशन यू वांट टू समथिंग डू लाइक दिस। बढ़िया सर। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आपका एक एडवाइस क्या होगा, और एक रास्ता जो आप बताना चाहते हैं इस मार्ग से आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं, अपने जीवन को एक पॉइंटेबल बना सकते हैं। Yes, और I understand. अभी जो एक और लाइव बोली आपने बोली थी कि किसी और को इम्प्रेस करने के लिए जो तुम कर रहे हो वो ईएमआई वाली बात, तो उससे भी रिलेटेड आप एडवाइस देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, यू शुड सिलेक्ट अ मेंटर और गुरु फॉर यू। जैसे बच्चे को क्रिकेट सीखनी है तो कोच चाहिए, गाना सीखना है तो म्यूजिक टीचर, खेलना सीखता है तो कोच चाहिए। हर जगह एक टीचर लगता है, लेकिन भारत में दुर्दशा ये है आज, स्पिरिचुअलिटी हम लगता है अपने मन से कर लेंगे। आज वृंदावन घूम के आ गए, आज मथुरा चले जाते हैं, आज वहाँ हम आध्यात्मिक है। दिस इज नॉट द स्पिरिचुअलिटी। प्रभु जी, इसमें आपको रोकूंगा, इसमें इसी में एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने देखा है लोग क्या करेंगे, बढ़िया स्टोरी लगाते हैं, हम भी लगा देते हैं। हाँ, वो जाते हैं कहीं पे, जाते हैं वहां का लगाते हैं स्टोरी, पर मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम साल के 365 दिन में जितने दिन तुमसे बाहर घूमने जा रहे हो, जहां जैसे मथुरा वृंदावन होता है, वहां जा रहे हो, तब तुम्हारे मन में अध्यात्म है, और बाकी दिन तुम ऐसे काम कर रहे हो कि वो अध्यात्म का 0.01% भी नहीं है। इस पे नहीं, देखो सबसे पहला पॉइंट है, आपको एक व्यक्ति के अंडर में रह के भक्ति करनी है, अध्यात्म से जुड़ना है। यू शुड सेलेक्ट अ मेंटर। और इस्कॉन की खास बात क्या है, यहाँ भक्ति आपको एक मेंटर के अंडर दिया जाता है। आप जैसे इस्कॉन जुड़ते हो, आपको एक मेंटर दिए जाते हैं कि आपके कोच हैं, गाइड हैं, हेल्पर हैं, बड़े भाई की तरह, जो भी आप मानो वो आपको मिलता है। इसलिए यहाँ यूथ जुड़ पाता है, क्योंकि हमको हर स्टेप पे कंफ्यूजन आती है, वो आपसे हर चीज डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कस कर सकता है। फ्री एडवाइस इसको बोला गया ना आजकल, नहीं कस्टमर केयर, फ्री कंसल्टेशन। तो फ्री कंसल्टेशन इस्कॉन में अवेलेबल है। तो आप जाइए, किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, किसी व्यक्ति को चूज करिए, वो आपको यूथ के लिए, हमारा अलग से IYF चलता है, इस्कॉन यूथ फोरम अलग से चलता है, जहाँ यूथ के लिए अलग से उनकी नीड को कैटर किया जाता है। मैरिड मैन के लिए अलग चलता है, गर्ल्स के लिए अलग फोरम्स हैं, सबके सेक्शंस डिवाइडेड हैं। आप अपने सेक्शन में जाके जुड़ के प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है। और स्पिरिचुअलिटी को एक धार्मिक अलग है और स्पिरिचुअलिटी अलग है। धर्म का ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं अपना दिखावा, नाम प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक का मतलब क्या है, अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप फिर वो अपने लिए करते हो, वो दिखाने के लिए नहीं होता है। तो धार्मिक ज्यादा है भारत में, सोशल लोग हैं, लेकिन स्पिरिचुअल कम है। तो स्पिरिचुअल बनिए, धार्मिक मत बनिए। और स्पिरिचुअल बनने के लिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए सबसे पहला कंडीशन, मस्ट कंडीशन है, वो है यू शुड हैव अ मेंटर, अ गुरु। मेंटर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए वो एक्सेसिबल हो। यूट्यूब पे है कोई गुरु, ठीक है, लेकिन आप कभी बात ही नहीं कर सकते, अपने सवाल नहीं पूछ सकते, तो तभी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन रहेगा। ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप पूछ सको, जुड़ सको, बात कर सको, मिल सको, तब तो आपके लिए मदद हो पाएगी। तो सबसे पहली एडवाइस यूथ के लिए यही है, अगर आप यूथ हैं और आप जुड़ना चाह रहे हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो किसी को पकड़ो, किसी व्यक्ति को पकड़ो, उनके दिशा निर्देश में आगे बढ़ो, तब तो अच्छा है। अदरवाइज हम ऐसे भटकते रह जाएंगे।
तुम्हारी लाइफ का कोई लेसन ही नहीं बन पा रहा है। भटकते रह जाएंगे। सही बात है। प्रभु जी, आपसे एक और सवाल इसी को लेके, अध्यात्म जब करते हैं हम लोग, जैसे अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, तो आप भगवान का नाम जाप करने लगते हो, भगवान से जुड़ने लगते हो, अच्छाइयाँ, अच्छे काम करने लगते हो, अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं। और पर वहीं एक चीज और यूज होती है कि अध्यात्म की आड़ में अपना गलत काम करना, उस पे आप क्या कहें? मतलब कि अपना एक वर्क चलाना, एक प्रोपोगेंडा चलाना, है ना, कि भगवान जी के नाम पे कर रहे हैं और पीछे अपना धंधा चला रहा है, अपना वर्क चला रहा है, तो उस पे आप क्या कहें? ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि आप आड़ ऐसे व्यक्ति के लिए हो, आपने तो आड़ ले ली लेकिन उसको सब दिख रहा है। भगवान से क्या छुपा लोगे भगवान आप? से कुछ नहीं छुपा। तो ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। अगर आपको कुछ बिजनेस करना है, कुछ धन कमाना है, तो अध्यात्म का सहारा मत लो, उसके तरीके बहुत सारे हैं। क्योंकि आप भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं ठाकुर जी जो हैं। सब जानते हैं। आप जब छोटे थे क्या सोच रहे हो, इन्हें सब पता है। तो ये थोड़ा देर तक देखेंगे, लेकिन एक बार अगर इनको लगा थोड़ा कि सा अब एक ज्यादा हो रहा है। घुमाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा आपका लाइफ। अभी है भी, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गुरुओं ने ऐसा धोखा दिया है, तो उनको मिला भी है, उसका आज पनिशमेंट जेल में मिलता है। है। तो पॉइंट क्या है हमारा कि आप आध्यात्मिकता मतलब प्योर भाव से आओ। इस सरल लोगों के लिए है बात। स्पिरिचुअलिटी इज फॉर सिंपल पर्सन। सिंपल मतलब सरलता, जो आप अंदर है वही बाहर है। सरलता, नो डुप्लीसिटी, बेसिकली ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के ईमानदार साथ। बन के आप आओ और भगवान से जुड़ते हैं। ठीक है, अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी समस्या है, भगवान को बता सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, पिता है हमारे। लेकिन आप उनके आड़ में कुछ उनका लाभ लो, उनसे स्वार्थ के लिए जुड़ो, वो संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको दिक्कत आ जाएगी आगे। अच्छा है कि आप सेल्फलेस एक अच्छे भाव से जुड़ो और अपनी बात रखो, वो मदद करेंगे आपकी। ठीक। अभी जैसे हमने बात करी इस्कॉन की, है ना, क्या सोसाइटी में रोल्स होते हैं, तो इसको थोड़ा आप विस्तार में समझाइए, क्योंकि काफी लोगों के मन में डाउट्स बहुत रह जाते हैं। अब जब डाउट्स रह जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये रहता है, अरे यार उन्होंने बात पूरी कंप्लीट नहीं करी, तो उसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर दो थोड़ा। तो देखो, इस्कॉन आध्यात्मिकता, लोगों को एक अच्छा इंसान बनाना, उनके मन को काबू करना, उनको, वो सब तो है, वो कर ही रहा है इस्कॉन, नो डाउट इसमें। लेकिन एक और सबसे बड़ा आप और कंट्रीब्यूशन देखो इस्कॉन का आप। इस्कॉन आज हर दिन भारत में 12 लाख बच्चों को हर दिन भोजन बांटता है। 12 हर लाख दिन 12 लाख बच्चों को फ्री में बनता है। मिड डे मील जो है प्रोग्राम गवर्नमेंट का, वो इस्कॉन के साथ चलाते हैं। अच्छा, हम लोग उसको सपोर्ट करते चलाते हैं। उरई में भी चलता है ये? हाँ, उरई में भी फूडफुल लाइव अपना चलता है। हर मंगलवार को यहाँ पे संकटा मंदिर, कौन सा मंदिर, मनसापूर्ण मंदिर है, मनसापुर। यहाँ पे प्रसाद बढ़ता है सुबह, यहाँ ही शाम को बढ़ता है। और शनिवार रविवार को यहाँ प्रसाद होता है, कोई भी आए बैठ के पूरा भोजन प्रसाद ले सकता है। और कोरोना काल में इस्कॉन ने, आप हैरान हो जाओगे, 50 करोड़ प्रसादम पहुंचाया था लोगों के घर में, प्लेट्स, 50 करोड़ प्लेट्स की। तो पूरे विश्व में फूड फॉर लाइफ जो हंगर की बहुत बड़ी समस्या है आज, इस्कॉन बहुत बड़े स्तर पे इसको कर रहा है। दूसरा इस्कॉन का कंट्रीब्यूशन आप देखो, सोसाइटी में हमारी बहुत सारी गौशालाएं हैं, लगभग 100 से ज़्यादा भारत में गौशालाएं हैं, जिनमें गायों का बहुत अच्छी तरह से टेक केयर किया जाता है। उनकी जो प्रॉपर ब्रीड है उसको मेंटेन किया जाता है और उनको प्रॉपर सेवा की जाती है, गौ माता सेवा, क्योंकि भगवान कृष्ण की बहुत प्रिय हैं। कृष्णा जी की गौ माता तो बहुत प्रिय थी। तीसरा, ट्राइबल्स एरिया जो हैं कुछ बंगाल अंगाल में, जहाँ पे एकदम बहुत गरीब लोग रहते हैं, जंगलों टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ पे इस्कॉन स्कूल बना रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और आप देखोगे इस्कॉन ट्राइबल केयर, कभी वेबसाइट पे जाना, इस्कॉन ट्राइबल केयर, अच्छा। बहुत बड़ा एक हमारा टीम है जो इसमें लगा हुआ है, जो इन बच्चों की बहुत मदद करता है। चौथा, आप देखो, बड़े बड़े फेस्टिवल्स इस्कॉन ऑर्गेनाइज कराता है, जिसमें आज के युवा जो हैं वो भूलते जा रहे हैं कल्चर, उनको पता चलता है जन्माष्टमी का मतलब क्या है। बहुत बड़े स्तर पर रथ यात्राएं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो केवल उड़ीसा तक सीमित थी, आज वो हर शहर में हो रही है। इस्कॉन की वजह से पूरे विश्व में हो रही हैं। न्यूयॉर्क में, मॉन्ट्रियल में, एलए में बड़ी बड़ी रथ यात्राएं रशिया में निकाली जा रही हैं। कितना बड़ा है, इस संस्कृति को, कल्चर को पूरे विश्व में इस्कॉन के फैलाने का श्रेय जाता है एक्चुअली। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सोसाइटी को जो इस्कॉन देता है। इनफैक्ट अपने छोटे से ओरई लेवल पे भी आप देखो, यूथ को हम लोग कॉलेजों में जाके उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार, टाइम मैनेजमेंट सेमिनार, एंगर मैनेजमेंट सेमिनार करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके हम लोग वहाँ के एम्प्लॉय को कैसे एंगर मैनेजमेंट किया जाए, कैसे
फैमिली, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड फैमिली मैनेजमेंट, सब सारी चीजें सिखाते हैं। हर स्तर पे इस्कॉन मदद करने को तैयार है व्यक्ति की, अगर वो इच्छुक है। हम लोग फिजिकली सपोर्ट करते हैं, कपड़े बांटना, भोजन बांटना, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, एक मेंटर प्रोवाइड करके, केयर करके, और स्पिरिचुअली सपोर्ट करते हैं, भगवान से जोड़कर, गीता भागवत पढ़ाकर। तो हर स्तर पे इस्कॉन तैयार है समाज की मदद करने के लिए, अगर लोग तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वही लोग जिनके लिए हम मदद कर रहे हैं, वही अलग अलग डाउट, अलग अलग क्वेश्चन उठाते हैं, तो सुनने में और थोड़ा सा अलग समाज लगता है। में रूमर्स फैला देते हैं रूमर इसको लेके। दुख इसी बात का है कि जो कि चीजों को आज सबसे ज्यादा जरूरत है पूरे विश्व में, वो इस्कॉन कर रहा है, लेकिन उसी के खिलाफ कई सारी ऐसी चीजें आती हैं। तो ठीक है, और अपना मत है लोगों के, अपनी अपनी राय है कि तुम है, किस तरह से उस चीज को समझ रहे हो समझ या रहे हैं। समझा रहे हो या तुम फैला रहे हो। और कभी ऐसे लोग आके डायरेक्ट पूछते नहीं है सवाल। दैट्स द मेन पॉइंट। वो सिर्फ लोगों के मन में ये बात डालेंगे कि तुम जाके पूछोगे वहां पे जाके। नहीं, आप आके मिलो, एक बार पूछो तो सही कितना क्या हो रहा है यहाँ पे। हम तुम्हें भी तो कभी सच नहीं बताएंगे, आएंगे, हम तुम्हें भी कभी तो नहीं सच आना बताएंगे। है, कभी कुछ नहीं करना है। तो इसका से नुकसान आप ही का है भाई, हमारा कुछ नहीं, हम तो कर ही रहे Basically जो point. कर रहे हैं। हम तो आज पूरे विश्व में हैं ही, आप ही का नुकसान है। आप तक अच्छी चीज नहीं पहुंच पाएगी, आपकी सोसाइटी तक अच्छी चीज नहीं पहुंच पाएगी। और आज आप देखो अलग अलग धर्मों में भी आप देखो किस तरीके से लोग अपने अपने धर्म को विस्तार करने में लगे हैं, गलत तरीके भी अपना रहे हैं। तो कम से कम जो एटलीस्ट मानने वाले हैं, सनातनी अपने आप को कहते हैं, भगवान कृष्ण राम को मानते हैं, उनको तो इन चीजों का सपोर्ट करना चाहिए। आज पूरा करना चाहिए। सनातन संस्कृति हम लोग इतने बड़े स्तर पे पूरे विश्व में उसको बचा के रखे हैं, फैला रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है, अगर आप अपने आप को रामकृष्ण का भक्त बोल रहे हैं, जगन्नाथ जी को मानते हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। बोल रहा हूँ कि थोड़ा जागरूक रहिए। सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन उसका ऑथेंटिकेशन क्या है? क्या? कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। जिसका मन में आया जो डाल देते हैं, तो उसको प्रूफ मत मानिए। आज का युवा हमारा सोशल मीडिया पे कुछ भी आता है उसको प्रूफ मान लेता है, वो प्रूफ नहीं है, वो एक किसी के मन की धारणा है। अगर प्रूफ लेना तो उसके ऑथराइज तरीके हैं, वहां जाके हमें कोई चीज समझनी चाहिए। तो मैं सभी ऑडियंस को, व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि इस बातों के सफर से इतना कुछ हमने आज डिस्कस किया ओम त्रिपाठी जी के साथ। तो आपका भी धन्यवाद, आपने इस अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कई सारे ऐसे सवाल पूछे जो लोगों के मन में हैं, कहीं ना कहीं पूरे वासियों के मन में खास तौर से हैं। हाँ है, तो इनका आज मैंने सही से इनका जवाब दिया है। और भी अगर आपको कभी लगता है कुछ सवाल आते हैं, आपके व्यूअर्स के कुछ डाउट आते हैं, अगर मेरे कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स के कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस आएंगे तो आई होप हम लोग एक पॉडकास्ट फिर से करेंगे ऐसी कुछ उन सवालों को लेकर। कर सकते हैं जरूर। एक या जितने भी लगे, जितने भी पॉडकास्ट की जरूरत पड़े लोगों को मदद करने के लिए, सच्चाई को उजागर करने के लिए हम तैयार हैं। जीवन ही हमारे इसलिए है, टू हेल्प सोसाइटी एंड अदर्स। सो थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। काशिफ भाई, प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात चैनल के माध्यम से रखने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे माधव प्रभु जी, जिन्होंने उरई में ये इस्कॉन सेंटर लेके आए, इस्टेब्लिश करवाया, जो एक कानपुर से ब्रह्मचारी थे। पर बेसिकली आपने अभी एक चीज नोटिस करी, जो भी मैंने सवाल पूछे वो एक अध्यात्म को लेके एक क्लैरिफिकेशन दिया, यूथ को एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है। और काफी ऐसे पॉइंट्स पे भी बात हुई है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो आज की कभी डिस्कस ही नहीं करते थे लोग बस क्या करते थे, स्क्रॉलिंग एंड रील कंटेंट्स में देख के उस पर फोकसेबल करते थे। चलिए दोस्तों, काफी मजा आया। मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में, एक और नए गेस्ट के साथ और एक और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।